Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर एक बार आपकी खिदमत में सचिन न्यूज़ आज मुलाकात कर रहा है हमारे डॉक्टर शिफाउल्लाह साहब से, जो शिफाउल्लाह ओल्ड एज नर्सिंग होम भी चलाते हैं, जिन्होंने पिछली इंटरव्यू में कई ऐसे नुस्खे बताए जो हिंदुस्तान की आवाम को नहीं बल्कि दुनिया भर में कई लोग को इससे फायदा पहुंचा। आखिर इतनी कॉन्फिडेंस से बोलने की वजह क्या है? हमारे डॉक्टर साहब जो इतना कॉन्फिडेंस से बोले हैं कि भाई पनीर के फूल, मेथी, लिंची और अलसी कलौंजी, ये चीजों से कितने सारे फायदे हैं और इन चीजों पे अमल करने वालों को किस हद तक फायदा हुआ, उसी के ताल्लुक से हम आज बात करेंगे हमारे डॉक्टर साहब से। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें भी बहुत सारे कॉल आए। लोग ने फोन कर हमको ये कहा कि भाई हम सच न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि सच न्यूज की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया था उससे हमें बहुत सारा फायदा पहुंचा। खैर, हम सिर्फ आपकी दुआओं के मोहताज हैं, आप दुआओं में हमें याद रखिए, आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। फिर एक बार डॉक्टर खादरी साहब से मुलाकात करते हैं। आज हमारी आवाम को, हमारे व्यूवर्स को क्या नुस्खे बताने वाले हैं डॉक्टर शफीउल्लाह साहब, हम उनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, पिछली बार जो आपने नुस्खे बताए थे उससे हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा फायदा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ नुस्खे आज भी आप बताएंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा फायदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ का काम है, हमको भी दुआ लगी, आपको भी दुआ लगी, बस कम से कम हम दुआ तो कमा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर खादरी शिफाउल्लाह नर्सिंग होम और शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, ये ज़ईफ़ुल उम्र लोग की जो खिदमत हो रही है 10-12 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाइए कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, मेरी आखिरी सांस तक करता रहूं। और जो है ख़ास तौर से हमेशा बोलता हूं मैं, अल्लाह के रसूल का जो अहकाम है, माँ बाप, ये लफ्ज़ अगर हम समझ गए माँ बाप का तो यकीनन आखिरत तो मिलेंगी, दुनिया भी अगर मिलना है तो माँ बाप की जो है रज़ा से। अल्लाह ताला कुरान में, हदीस में कई जगह फरमा रहा है कि माँ बाप का दर्जा, माँ बाप की जो है अहमियत, उनके जो है मुकामात, उनकी खिदमत, बहरहाल बहुत सारे अहादीस है। मैं 2 घंटे तक बोलता हूँ, सिर्फ माँ और बाप के अलावा दूसरा उन्वान नहीं रहता है मेरा। तो वो दुआ करिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी वालिदा की खिदमत करूँ और ये हमारे लाखों जो है ओल्ड एज के लोग हैं जिसकी खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह इसको कबूल करे और बेहतर से बेहतर करने की हिदायत दे। जहाँ तक हमारे सर्जन्स वालों का है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रगुजार हूँ। वो अक्सर आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे 15-20 दिन पहले, जो मैं शुगर के लिए बोला था, अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को लोग को अल्लाह ताला इतना फ़ायदा कर देगा, मुझसे इतनी खिदमत लेगा। रोज़ाना 400 से 500 कॉल है मेरे को, सारी रात जो है वेस्टर्न कंट्रीज से है, सारा दिन एशियन कंट्रीज से है। मैं तो नुस्खा दे दिया था, लोग खाली शुक्रिया अदा करने के लिए और दुआ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन कर रहे हैं। अल्लाह का करोड़ दर्जे जो है एहसान है मेरे ऊपर। इंशाअल्लाह मैं मेरी आखिरी सांस तक ये खिदमत करते रहूँगा। शुगर के लिए बोला था मैं, पनीर के फूल और अलसी कलौंजी, पनीर के फूल शुगर के लिए है, लेकिन अलसी कलौंजी मेथी तो हमारी पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहिए। इसके फ़वायद बोला था मैं कि जो है यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, जैसा मैं बोला वैसा इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। कई जो है साइंटिस्टों का भी मेरे को कॉल आया कि बोले हैं कि जो है आप जो है ये बोल के आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि शुगर का इलाज नहीं है और आप बोल रहे हैं कि महीना 2 महीने में शुगर का इलाज हो जाता, ख़त्म हो जाती। ख़त्म वाला लफ्ज़ है वहाँ पर। तो मैं जो है मेरी ज़ात पे ये चैलेंज नहीं किया हूँ, अल्लाह के अहकाम पे, अल्लाह की जो कुरान की आयत जो है, कुरान पे मैं ये चैलेंज किया हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में कि मैं तमाम बीमारियों का इलाज रखा हूँ। यकीनन हमारा ज़ेर ज़बर पे भी इलाज है, यकीन है हमारा। तो कुरान की पूरी आयत है। वो कुछ जने मेरे को सवाल करे तो मैं कुरान की आयत जो है सामने रखा कि 1400 साल से आज से क़यामत तक हर बीमारी का इलाज है। आपको नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन हम मुसलमान कम से कम ये तो ना बोलें कि शुगर का नहीं है, बीपी का नहीं है, थायराइड का नहीं है, हर बीमारी का अल्लाह में इलाज रखा है। हमारी कोशिश होना चाहिए और यकीन होना चाहिए, बराबर अल्लाह में शिफा दे रहा है। जो शुगर का मैं जैसा बोला, करोड़ों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शुगर ख़त्म हो जा रही है, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा देर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक ख़ास चीज़ और जो है बोल रहा हूँ, बीपी के लिए भी जो है काफ़ी लोग परेशान हैं। तो बीपी का भी छोटा सा नुस्खा है, मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया तरक्की कर रही है, यूट्यूब पे मारिए फ़वायद मालूम हो जाते। दवा भी तकरीबन जनों को मालूम रहती है, लेकिन इस्तेमाल का तरीक़े में होना चाहिए, तरीक़े से फ़ायदा होता है।
बीपी के लिए जो है करिया पाक एक 10-15 रुपए का इंडिया की करेंसी के हिसाब से अच्छा भुस्सा करिया पाक मंगाइए, उसको जो है काड़ी से पत्ते छड़ा लीजिए, धूप में सूखने रख लीजिए, अखबार पे, पेपर पे या थाले पे। अच्छा कड़क सूख गए तो उसको ग्राइंडर में पाउडर करिए और एक डब्बे में रख लीजिए। खाने का तरीका इंपॉर्टेंट है, जिस दिन से खाना शुरू कर रहे हैं उसके 2-3 दिन के बाद गोली भी बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी तमाम गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका यह है खाने का कि जो है सुबह, दोपहर, शाम चाय के चमचे से आधा चमचा पाउडर मुंह में डाल लीजिए, पानी पी लीजिए। खाने से पहले, खाने के बाद कोई फर्क नहीं, कभी भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक सुबह, दोपहर, शाम आधा चमचा 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद दोपहर का बंद कर दीजिए, खाली सुबह शाम का 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद रात का बंद कर दीजिए, खाली सुबह का 1 हफ्ता। तो इसी तरीके से 3 हफ्ते होंगे, इंशाल्लाह 3 हफ्ते में आपका बीपी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद डब्बे में पाउडर रख लीजिए, जब दिल बोला 2-3 दिन में एक आध बार आधा चमचा डाल लीजिए, सौंधा रहता, अच्छा रहता। पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह मियां जो है करम करेंगे, बीपी की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह आपकी। और कई बीमारियों के लिए लोग फोन कर रहे हैं, तो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, हर बीमारी का इलाज है। तो बवासीर के लिए, कई मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, कैंसर के लिए फ़ोन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां उसकी भी जो है, हर बीमारी का जब अल्लाह बोल रहा इलाज है तो हमारा ईमान है, यकीनन है। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे कोई चीज़ इंशाल्लाह मैं शेयर करते रहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9133-799-791, 9133-799-791। इंशाल्लाह कॉल करिए, कुछ बात पे डिस्कस करना है तो कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो है तमाम बीमारियों को वाजे कर रहा हूं मैं, कुरान फरमा रहा तमाम बीमारियों का इलाज है। तो फिर है एक खास बात और जो है लोगों का सवाल है कि डॉक्टरी इलाज है, यूनानी भी है, होम्योपैथिक भी है, कौन सा इस्तेमाल करना। तो मैं जवाब ये दिया, कुरान और हदीस के मुताबिक जो है डॉक्टरी इलाज जो है आज से 50-60 साल, 70 साल, 100 साल का है, वो भी एक जो है रिसर्च है, इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टरी जो है फर्स्ट एड के लिए बहुत अच्छी है, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक इल्म है, डॉक्टरी से कोई बीमारी खत्म नहीं होती। 24 घंटे के लिए गोली खाइए ठीक रहते, फिर गोली खाइए ठीक रहते हैं। यूनानी जो है बेटर इसीलिए है, होम्योपैथिक भी अच्छा है क्योंकि हम जो है मट्टी से बने हैं, हमारे तमाम बीमारियां मट्टी ज्यादा बेहतर जानती कि उसका इलाज मट्टी के चीजों में है। जैसे फिर वो झाड़ पत्ते, जड़ी बूटी वगैरह आता, उससे मुकम्मल इलाज खत्म हो जाती है बीमारी। ऐसा मेरी स्टडी है और मेरी सोच है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हर एक को जो है बीमारियों से महफूज रखें। और खास तौर से बोल रहा हूं मैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज बीमारी नहीं है। इससे हट के बुखार है तो बीमारी है, कैंसर है तो बीमारी है, बीच के पूरे चीजें बीमारी है। लेकिन अब दुनिया का ऐसा चल रहा है कि ये 3 चीज को बीमारी बना के हर घर में दाखिल कर दे रहे हैं। अब आएंगी तो डॉक्टर कहने जाएंगे तो सही, लेकिन सोचिए और जो है मेरे से कुछ राय लेना है तो ले सकते हैं। खासतौर से मैं सर्च न्यूज का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। वो जो है मेरे पास आ रहे हैं और लोगों की खिदमत में मेरा हाथ बढ़ा रहे हैं। दुआ फरमाइए उनके लिए, मेरे लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये दुनियादारी का सवाल है। जैसा कि कौन बनेगा करोड़पति सीरियल चल रहा है सोनी टीवी पर, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी के सवाल करते हैं, तो एक मुस्लिम लड़का आकर उनके सामने बैठा, वो उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा था। तो उसी से उन्होंने एक सवाल किया था कि 3 नाम दिए, इसमें से पैगंबर कौन नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। तो मुस्लिम लड़का अपने पैगंबर कौन नहीं है उसका सही जवाब नहीं दे सका। तो इतनी दीनी तालीम में पीछे हो गए हमारे लोग। तो क्या उसकी वजह यही है जो आज हमारे मुसलमान दुनिया भर में मार खा रहे हैं या हमारे देश में मार खा रहे हैं? तो उनके लिए कुछ एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? बहुत 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 अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। मेरी सोच और मेरे इल्म के मुताबिक मैं ये जवाब दे रहा हूँ। आजकल जो इंडिया के हालात वगैरह, दुनिया के जो हालात हो रहे हैं मुसलमान के लिए, इल्म आलिमा जो है अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से जो है जवाब दे रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ने से जो अल्लाह को गुस्सा आ जा रहा, और जो है कोई हकूक़ के ताल्लुक से, कोई गलत कामों के ताल्लुक से, जिना, चोरी सभी गुनाहें हैं, उसीलिए अल्लाह मियाँ जो है जवाल ला रहा। शायद उनकी बात सही होंगी, लेकिन मेरी सोच कुछ और कहती है। मुसलमानों की तबाही हर जगह होने की सबसे पहली चीज तो इल्म की कमी है। इल्म हासिल करने वो जमाने में अल्लाह के रसूल फरमाए चीन को जाओ बोल के, तो चीन जाना आसान नहीं था। इल्म बोले तो खाली जो कुरान सीखने के लिए नहीं, तमाम इल्म, उसमें जो इल्म बोले तो सभी चीज आ जाती, डॉक्टरी, मेडिकल, आपके पॉलिटिक्स और जो है माँ बाप, बहरहाल कुरान हदीस सभी चीज, साइंस, आपके हर
क्या बोलना स्टडी आ जाती है, तो इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब जो है मोबाइल की इतनी अच्छी सहूलत हो गई है, अल्लाह ताला की शान है जो साइंस को तरक्की दे रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले के वाक़यात से लेके आज तक क़यामत के बाद तक के पूरे वाक़यात जो अल्लाह ताला करने वाला है सो कुरान में है, वो आपके मोबाइल में है, कुरान और हदीस की शक्ल में। तो हर चीज़ आ गई, जैसा इससे पहले बोला मैं मेथी, आप जो भी खा रही आप यूट्यूब पे सर्च कर लियो, फ़ायदा कर रही या नुकसान कर रही। तो बहरहाल मैं इंडिया के और दुनिया के मुसलमानों के लिए ये मेरी सोच ये है कि जो है अल्लाह ताला को 2 ही बार गुस्सा आता है। आपके नमाज नहीं पढ़ने से गुस्सा नहीं आता है, उसको नमाजों की कमी नहीं है, फरिश्ते कई हुरा जो है इबादत करते रह रहे हैं। अल्लाह ताला को गुस्सा 2 ही वक्त आता है, एक वक्त कि जो है पैगंबर की गुस्ताखी या पैगंबर को तकलीफ दी है तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। कई ऐसे जो है वाक़े है, खिज़र अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और कई पैगंबरों के उनकी उम्मत को जो है पहाड़ों में पीस दिया अल्लाह मियाँ, दुनिया पलटा दिया पूरा, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में जो है पूरा गर्क कर दिया। तो अल्लाह ताला को पैगंबर की शान में गुस्ताखी या पैगंबर को तकलीफ दी है तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। अब पैगंबर नहीं है, फिर अल्लाह ताला को गुस्सा कब आएगा? फिर अब कई को आ रहा गुस्सा। तो मैं जो है कुरान हदीस से जो मैं सीखा हूँ, मेरी जो सोच हुई है, अल्लाह ताला को गुस्सा अब आता है सिर्फ माँ बाप की जो है, माँ बाप को तकलीफ दे औलाद। हदीस शरीफ भी है, जिस वक्त औलाद अपने माँ बाप को जलील करेंगी वही क़यामत का सबसे बड़ा मंजर होगा। तो माँ बाप वाला जो लफ्ज़ है वो हमारे को समझने की जरूरत है। खुद के माँ बाप को करना है, दूसरों के तो बाद में करिए। मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ईफ़ुल उम्र लोग की खिदमत कर रहा हूँ। 25-30 हज़ार से ज़्यादा घरों से मेरा ताल्लुक़ है और रोज़ 2-4 घरों से ताल्लुक़ होता है जो माँ बाप के मामले में हम बहुत ख़राब हो जा रहे हैं। और एक बात ख़ास तौर से बोलता हूँ कि हम आलिम बना रहे हैं, हाफिज़ बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं हमारे बच्चों को, हम बेटा और बेटी नहीं बना रहे। पहले बेटा और बेटी बनाइए, उसके बाद में दुनियावी दीनी दोनों तालीम जो है। तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है माँ बाप को तकलीफ देने से, और माँ बाप का मुकाम हमारे अम्मा बाबा बोले तो वो तो है ही है, पैदा करे सो। आप राइट साइड देखिए अम्मा ठहरी हुई है, बाएं तरफ देखिए बाप ठहरे हुए। कैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि चचा का मर्तबा बाप के बराबर है। बाप की तो अदब करना ही है, खिदमत करना है, चचा की भी करना है, बाप के बराबर दर्जा है। अगर चचा नहीं है तो बाप के दोस्त की करो, दोस्त भी नहीं है तो बाप के उम्र के कौन मोहल्ले में रहते हैं करो। तो आपको जिधर भी देखेंगे या तो बाप की उम्र का मिलेगा, या जो है बाप के दोस्त मिलेंगे, या जो है चिचा मिलेंगे, अम्मा बाबा तो है ही है। इधर अगर आप बाएं तरफ देखेंगे आप तो जो वालदा का मर्तबा, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। खाला अगर नहीं है तो माँ की सहेली की करो, माँ की सहेली नहीं है तो माँ की उम्र के कौन रहो। तो आप जब भी मुंडी पलटाएंगे सामने देखेंगे तो माँ बाप के अलावा कोई भी आपको दिखेगा नहीं। तो माँ बाप की अहमियत, उनकी फजीलत अगर समझ गए तो मैं समझता हूँ कि इंसान आखिरत तो यकीनन मिलेंगी, दुनिया भी उसकी कामयाब हो जाएगी। एक गुनाह नहीं कर सकता उन्हें, सामने जो भी आएगा माँ बाप के मर्तबे का मिलेंगे। अगर उसकी सोच वैसी रही तो उन्हें किसी को तकलीफ देना बल्कि खिदमत करना है। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो है माँ नहीं है तो खाला की करो, खाला नहीं है तो अम्मा के दोस्त की करो, उन्होंने नहीं है तो माँ की उम्र, बाल बराबर भी कम नहीं करूंगा बोल रहा अजर में। तो आदमी को सिर्फ सोचना चाहिए माँ बाप। तो मेरी जो है सोच यही गई है कि अल्लाह ताला को कोई चीज़ ना दूसरे करने से अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। करेंगे तो अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो सजा मिलेंगी। अल्लाह बंदों को जो है तकलीफ नहीं देता, उस वक्त तकलीफ देता कि कोई पैगंबर की गुस्ताखी या तकलीफ या माँ बाप की तकलीफ। हमारे घरों में यही हो रहा है कि जो हर बच्चा अपने अम्मा बाबा को तकलीफ दे रहा है। खिदमत करना तो फर्ज है, और ऐसे ऐसे कहानियां मेरे सामने आते हैं कि जो है बड़े भाई साहब नहीं देख रहे, छोटे भाई साहब नहीं देख रहे, उन्होंने घर ले लिए, उन्होंने कोई मुआवजे के बदले में माँ बाप की खिदमत करेंगे हम। उफ जो पहला लफ्ज बनता है मुंह से वो नहीं बोलना है, और हम जो है बहुत पीछे जा रहे हैं। अफसोस की बात है। मैं तमाम उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश नहीं, मैं पेट में मुंडी डाल के उनकी जो है मैं ये मेरी गुजारिश रख रहा हूँ कि अपने माँ बाप की करो भाई। जिस तरीके से हमारे माँ बाप का मर्तबा हमारे लिए है, हमारी औलाद का मर्तबा भी वही बनता है जो हमारा बनता है। तो अम्मा बाबा को जो है गनीमत समझो और जो है अल्लाह से दुआ गो रहो। कई अहादीस है जो माँ बाप का जो है रुतबे के लिए, वो औलाद जो है इबादतों में अपने माँ बाप के लिए गिड़गिड़ा के जो दुआ करती है, कई ऐसे जो हादिस माँ बाप के लिए। माँ बाप का मर्तबा समझ गया तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। मैं फिर से जो है सर्च न्यूज़ का खास तौर से जो शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है और कुछ नुस्खों के साथ और कुछ बीमारियों के लिए इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। मेरा नंबर तो बोला हूँ फिर से भी 9133 799 791। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर खादरी साहब। दुआओं की गुजारिश तमाम हमारे व्यूवर से, तमाम हमारी अवामुन्नास से। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।